कहानियाँ प्यारी प्यारी खट्टी मीठी जो हम सबको कोई ना कोई शिक्षा दे जाती हैं। जीवन से जुड़ी हुई कहानियाँ। आज ऐसे ही एक और कहानी लेकर मैं आपके सामने आई हूँ जो हमें जीवन का एक और सबक सिखलाएगी। एक बार एक दुकानदार शहद बेच रहा था। तभी अचानक उसके हाथ से शहद का बर्तन फिसल गया और सारा शहद जमीन पर गिर गया। दुकानदार बहुत दुखी हुआ, लेकिन कुछ ही देर में बहुत सी मक्खियां भिन्न भिन्न भिन्नाती हुई आईं और उस जमीन पर गिरे हुए शहद पर आकर बैठ गईं। मीठा मीठा शहद उन्हें बड़ा स्वाद लगा। वह जल्दी जल्दी उसे चाटने लगी। जब तक उनका पेट भर नहीं गया, वह शहद चाटती रही, हाँ चाटती रही। जब मक्खियों का पेट भर गया और उन्होंने उड़ना चाहा, तो वह उड़ ही ना सकी, क्योंकि उनके पंख ज्यादा देर शहद के ऊपर बैठने की वजह से बुरी तरह चिपक गए थे। बहुत कोशिश की, पर बेचारी मक्खियां जितना छटपटाती, उनके पंख उतने चिपकते जाते। उनके सारे शरीर में शहद ही लगता जाता। काफी मक्खियां उसी शहद के ऊपर उड़ने की कोशिश करते करते ही मर गईं और बहुत सी अभी भी छटपटा रही थी। लेकिन इतना कुछ देखने पर भी नई मक्खियां शहद खाने के लालच में वहां आती ही रहीं। शहद चाटती रहती, उसके ऊपर चिपकती रहीं, छटपटाती रहीं और अपनी जान गंवाती रहीं। जब दुकानदार ने मक्खियों की ये हालत देखी, तो उसने सोचा कि इन मक्खियों को शहद के स्वाद के लालच ने ही मार दिया। अगर बाकी की मक्खियों को जीभ के स्वाद का लालच ना होता, तो ये अपनी साथी मक्खियों को मरा हुआ देखकर कभी भी इस शहद के ऊपर ना आती। कितना बुरा होता है ये जीभ का लालच। जी हाँ, जीभ का लालच। इस कहानी ने मुझे सिखाया कि जो लोग जीभ के स्वाद के लालच में पड़ जाते हैं, उनको जंक फूड हेल्दी फूड से ज्यादा अच्छा लगने लगता है। बर्गर, पिज्जा, मोमोज, नूडल्स, कोल्ड ड्रिंक पानी आ रहा है ना मुंह में। लेकिन सोचो, स्वाद के थोड़ी देर के सुख के लालच में हम अपनी हेल्थ पर पड़ने वाले बुरे और सच कहूं तो बहुत बुरे असर को भूल जाते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं, बीमार रहने लगते हैं, रोगी बन जाते हैं। आप जानते हो, अगर हमारा शरीर बीमार हो तो दिमाग भी बीमार रहता है। हम किसी भी काम पर फोकस नहीं कर पाते, कमजोर होते रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, सबसे लड़ते हैं, झगड़ते हैं और फिर कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। बच्चों, आशा करती हूँ कि आप बीमार नहीं होना चाहोगे, स्ट्रॉन्ग और इंटेलिजेंट बनना चाहोगे। इसलिए जंक फूड को बिग नो बोलोगे और हेल्दी फूड को वेलकम। ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी। बहुत सारे प्यार के साथ मैं लीला भट्ट आपसे जल्दी ही मिलने आऊंगी। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा।